हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गति का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसकी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था। आज हम उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन 2 सेकेंड। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि एक वस्तु है, उस पर बल लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और जो वस्तु है उसका द्रव्यमान आपको 5 किलोग्राम यहाँ पे दिया गया है, और ये जो बल लग रहा है ये 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे लग रहा है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। क्या देखा गया कि जो ये वस्तु है इसका जो वेग है वो 3 से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाया गया है। यानी पहले वेग कितना था? 3, फिर क्या हुआ? 7 हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी आपको बताना है कि कितना बल यहाँ पे लगाया गया है। नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद आपको दूसरी कंडीशन दी गई है। क्या कहा गया है कि अगर हम बल को 5 सेकेंड के लिए लगाएं तो वेग का मान या v का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है? वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है आपको, इसके बाद कितने टाइम के लिए लगाया है वो भी देखा है, दिया है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कितना है ये भी दिया है, और फिर कहा गया है कि हम अगर 5 सेकेंड तक वेग लगाएं तो जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो। ठीक, तो अब हम सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, तो आप लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m कितना है? 5 किलोग्राम। साथ ही साथ टाइम पीरियड दिया गया है, यानी बेसिकली आपको समय दिया गया है, कितने समय तक बल लगाया है, t 2 सेकेंड। इसके साथ साथ प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे आप v लिखते हैं, सॉरी u लिखते हैं। ठीक, u कितना है? 3, और आपको अंतिम वेग दिया गया है, यानी फाइनल वेलोसिटी। v कितना है? 7। तो ये यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले इन्हें नोट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम लिखेंगे। तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या जानते हैं? m बराबर होता है m a, या आप लिख सकते हैं F बराबर m v माइनस यू अपॉन टी। सबसे पहले पार्ट में आपको फोर्स ही निकालना है,
मास कितना है, द्रव्यमान कितना है आपका 5, v की वैल्यू 7 है, u है 3, 7 माइनस 3, और t का मान कितना है, t का मान है 2। सॉल्व करेंगे, f बराबर 5 इंटू 4/, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वस्तु है, ठीक है, वस्तु पे जो बल लगाया जा रहा है वो 10 न्यूटन का बल है। तो आप लिखेंगे वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 10 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied to the object। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है। नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में आपको टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फोर्स आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्स जितना आपने निकाला है 10 न्यूटन सेम रहेगा। ठीक, और आपको क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी u 3 रहेगा, मास 5, m 5 हो जाएगा। u 3 होगा, ठीक, और टाइम दिया है 5। ठीक, फोर्स बराबर होता है m v माइनस यू अपॉन टी। f कितना है 10, m है 5, u v एज इट इज रख देंगे, u है आपका 3 अपॉन टाइम है 5। ठीक, तो सॉल्व करेंगे आप, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू v माइनस 3, या v इक्वल्स टू 10 प्लस 3, या v इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आंसर क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग 13 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी फाइनल velocity of the object is 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, यानी आपको बताना है कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा बल लगेगा। पहला है एक्सलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कहा गया है कि एक वस्तु है जो कि 2 किलोग्राम की है और वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी इतने से वो क्या कर रही है, त्वरण कर रही है, एक्सेलरेट हो। और दूसरी वस्तु 4 किलोग्राम की है और एक्सेलरेशन है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसमें ज्यादा बल लग रहा है। ठीक, जीजीआईसी फागलपुर में कोई बच्चा माइक ले लीजिए। जीजीआईसी फागलपुर में बेटा कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए।
बेटा आपका नाम क्या है? मैम सामिया। सानिया बेटा आप ये बताइए कि फोर्स यानी बल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है? गति गति पढ़ लिया है? मैम अच्छा ठीक है। मैम अच्छा आप ये 6th क्लास। बताइए, आपको पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? बल का फॉर्मूला, फोर्स, फोर्स बोलते हैं जिसे, बल, फोर्स फोर्स। मोशन। फोर्स। आप कब कहते हैं कि किसी वस्तु पे बल लगा है? यस मैम। हाँ, कोई उदाहरण ही दे दीजिए कि फोर्स लगा है किसी वस्तु पे, आप कब कहते हैं? कोई एग्जांपल दे दीजिए। मैम जैसे मैम ये टेबल है, अगर हम मैम इसको खिसकाएंगे आगे को तो इसमें बल लगेगा। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, खींचा टेबल को ना, तब खिसका वो। मैम कुर्सी वेरी हो गुड। गई, जिस चीज में हमारी फोर्स लगती है आगे मतलब मैम धकेलने में हमारी धक्का फोर्स लगती देते है, हैं। उसको बल कहा जाता हाँ, है। वेरी गुड। धक्का देते हैं या खींचते हैं तो बल कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बल ठीक है, लगते हैं। बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। जी आई सी डोंडल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कैमरे के सामने आइए। हाँ जी बेटा, आपका नाम गुड क्या मॉर्निंग है? मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम आरुषि। आरुषि बेटा आप बताइए कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपने गति वाला चैप्टर पढ़ा है? नो मैम। फोर्स मोशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप बताइए कि जो मास होता है, द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, द्रव्यमान या मास को आप किसमें किलोग्राम। दर्शाते? वेरी गुड, किलोग्राम। वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब हम गति की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम वी पढ़ते हैं, एक टर्म होती है वी, जिसे आप क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है, या वेलोसिटी कहते हैं। क्या आपने ये टर्म पढ़ी है? वेलोसिटी पढ़ा है? नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाइए आप बेटा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? कहा गया है कि आपके पास दो वस्तु है। पहली वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसका जो एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके साथ साथ आपको दूसरी वस्तु दी गई है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है या त्वरण है वो आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दोनों का जो बल है, दोनों में जो बल लग रहा है उसे कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है और ये बताना है कि किस वस्तु पे ज्यादा बल लग रहा है, ठीक है। तो जब हम बल की बात करते हैं, ठीक है, गति के दूसरे नियम से हमें बल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? F बराबर ma, ठीक। यहाँ पर अगर हम F की बात करें तो F क्या है? बल। m क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है, और a क्या है? वस्तु का त्वरण, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये मास हो गया और ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमें बल कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है? आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी पहली वस्तु के लिए ठीक है। तो पहली वस्तु के लिए हम मास या द्रव्यमान जो है, जिसे आप क्या कहते हैं? मास कहते हैं, उसे हम m1 मान लेते हैं। कितना दिया गया है? 2 किलोग्राम, ठीक, 2 किलोग्राम दिया गया। साथ ही साथ उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपको दिया गया है
ठीक, एक्सेलरेशन हम इसे a1 मान लेते हैं, कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वस्तु के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी वस्तु के लिए फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी साथ साथ नोट करते रहेंगे, दूसरी वस्तु के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको दूसरी वस्तु के लिए भी द्रव्यमान दिया गया है, मास कितना है लिखेंगे, द्रव्यमान से आप क्या कहते हैं, मास कहते हैं, m2। दूसरी वस्तु के लिए द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम और त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 मान लेते हैं, कितना है 2। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं के लिए यहाँ पे बल निकालेंगे। तो पहली वस्तु के लिए यानी फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट F1 फोर्स मान लेते हैं, बराबर होगा m1 a1। ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया, F बराबर ma। तो पहली वस्तु में जो बल है उसको हम F1 ले लेते हैं और m1 आपका मास हो जाएगा और a1 आपका त्वरण। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे, m1 कितना है आपका 2 और a1 है 5। ठीक है, F1 आ गया आपका 10 न्यूटन। ठीक, इसी तरीके से आपको दूसरी वस्तु के लिए करना है। ठीक है, ठीक है, फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे होगा F2 इक्वल्स टू M2 A2। तो F2 इक्वल्स टू M2 कितना है 4, A2 है आपका 2। ठीक, तो ये हो जाएगा F2 4 2 जा 8 न्यूटन। ठीक है, पहली वस्तु पे बल और दूसरी वस्तु दोनों के लिए बल आ चुका है, नोट कर लीजिए पहले से। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा है कि ज्यादा बल किस में लगे। ठीक है, हमने F1 और F2 का मान यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, GIC डुंगरी, क्या कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, GIC डुंगरी माइक ले लीजिए बेटा। आपको ये बताना है यहाँ पे F1 और F2 में या पहली वस्तु और दूसरी वस्तु में किसमें ज्यादा बल लगता है। GIC भागलपुर में। यस मैम। बेटा आपका नाम क्या है। मैम सामिया। सानिया बेटा, आप बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका हमें बल निकालना था कि बल कितना है। बल हमने निकाल दिया है, अब आपको बताना है दोनों में अधिक बल किसमें लग रहा है। मैम पहली वस्तु में मैम ज्यादा बल लग रहा है। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो ये है कि जो आपकी पहली वस्तु है उसमें ज्यादा बल लग रहा है, कितना है 10 न्यूटन का बल। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए यस आप। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा
पहली वस्तु पर अधिक बल लग रहा है। Greater force is applied on the first object। तो जो पहली वस्तु है उस पर क्या लग रहा है, अधिक बल लग रहा है। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका गति का दूसरा नियम है उसके बेस में हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इन न्यूमेरिकल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।